हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का खुशबू एकेडमी में। आज की क्लास में फ्रेंड्स मैं आपको बताने वाली हूँ आपात उपबंध। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, आपकी जो क्लास चल रही है वो फ्रेंड्स चल रही है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि हमारा भारतीय संविधान में आपको पढ़ा रही हूँ। तो फ्रेंड्स देखिए, भारत का जो संविधान में आपको पढ़ा रही हूँ इसमें मैंने आपको बहुत सारी जो है आपके चैप्टर जो है वो कंप्लीट हो चुके हैं और कुछ चैप्टर्स ऐसे रह गए हैं जो आपको कंप्लीट होने बाकी हैं। ठीक है, तो देखिए मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करती हूँ कि आपको जितने भी चैप्टर आपका कंप्लीट हुआ सभी क्लासेस आप जरूर से ज़रूर देखें और कहीं भी आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स, जितने भी क्लासेस हो चुकी हैं उससे जो है एक दो क्वेश्चन आंसर जो स्टार्टिंग में डेली में रिपीट कराती हूँ। ठीक है, तो देखिए आज का जो क्वेश्चन है मैं आपसे पूछना चाहती हूँ। देखिए आज का जो क्वेश्चन है फ्रेंड्स, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि भारतीय संविधान के किस भाग के अंतर्गत नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं। तो फटाफट से आप लोग अपना जो आंसर है कमेंट बॉक्स में बताइए। तो देखिए फ्रेंड्स, जो भारत का जो मूल अधिकार मैंने आपको पढ़ाया था यानी कि फंडामेंटल्स राइट्स जो मैंने आपको पढ़ाए थे उसमें मैंने आपको बताया था कि भारतीय संविधान के भाग 3 अनुच्छेद 12 से अनुच्छेद 35 के अंतर्गत नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं और संविधान द्वारा मौलिक अधिकारों को लागू करने की जो शक्ति है ये किसको प्रदान की गई है। तो ये सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालयों के जो न्यायाधीश होते हैं उनको जो है ये शक्ति प्रदान की गई है। ठीक है, मौलिक अधिकार को लागू करने की। ओके, समझ में आया सभी को। और ऐसे ही फ्रेंड्स देखिए, जो आपकी कल की क्लास थी उसमें मैंने आपको बताया था संघ राज्य संबंध और केंद्र राज्य संबंध के बारे में मैंने आपको बताया था और इसके बाद इसमें मैंने जो है बहुत सारे आपको आयोग समितियों के गठन के बारे में बताया था, किसकी जो है समिति का गठन कब हुआ और उसका जो है अध्यक्ष कौन थे। ठीक है, तो ये सभी चीज़ें जो है हमारी कल की क्लास में हो चुकी हैं और आई होप आप सभी को सभी चीज़ें जो है अच्छे समझ में आई होंगी। अगर किसी को कहीं से डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास इंपॉर्टेंट है आपात उपबंध। तो देखिए सबसे पहले हम बात करेंगे फर्स्ट पॉइंट की। फर्स्ट पॉइंट यहाँ पे देखिए दिया गया है, आपातकाल में किसी राज्य विधान बढ़ाई जा सकती है। ठीक है, अब देखिए सेकंड पॉइंट की अगर हम बात करेंगे, सेकंड पॉइंट आपका यहाँ पे दिया गया, किसने कहा था कि राष्ट्रपति का आपातकालीन अधिकार संविधान के साथ एक धोखा है। तो ये बात फ्रेंड्स कहा था हृदयनाथ कुंजरू ने। फ्रेंड्स किसने कहा था? हृदयनाथ कुंजरू जी ने ये बात कही थी। अब देखिए इसके बाद हम थर्ड पॉइंट की बात करेंगे। थर्ड पॉइंट यहाँ पे कह रहा है कि राज्य में राष्ट्रपति शासन किसकी सलाह पर लागू किया जाता है। तो राज्य में फ्रेंड्स जो राष्ट्रपति शासन है यह राज्यपाल सलाह पर लागू किया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, किसकी सलाह पर लागू किया जाता है? तो राज्यपाल की सलाह पर लागू की जाती है। ओके, फोर्थ पॉइंट देखिए यहाँ पे दिया गया है, राष्ट्रपति शासन अधिकतम कितनी अवधि तक लगाया जा सकता है। तो राष्ट्रपति शासन जो है फ्रेंड्स वो कम से कम जो अवधि है वो 3 वर्ष तक लगाई जा सकती है। ठीक है, कितने वर्षों तक लगाई जा सकती है फ्रेंड्स? 3 वर्षों तक। अब देखिए एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि भारतीय संविधान में 3 प्रकार के आपातकाल की व्यवस्था की गई है। ठीक है, पहले जो आपातकाल की व्यवस्था की गई है वो राष्ट्रीय आपातकाल है। दूसरी जो फ्रेंड्स आपको भारतीय संविधान के अनुच्छेद 352 में उसका प्रावधान दिया गया है। सेकंड जो आपातकाल मैं आपको बताने जा रही हूँ वो जो है फ्रेंड्स वो राष्ट्रीय शासन है, जिसका जो है आपको भारतीय संविधान के अनुच्छेद 356 में मिल जाएगा। एंड तीसरा जो है आपका आपातकाल व्यवस्था वो है वित्तीय आपातकाल। ठीक है, जो आपको भारतीय संविधान के अनुच्छेद 360 में इसका प्रावधान दिया गया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे कह रहा है अब तक की गई आपात उद्घोषणाएं। ठीक है, अब यहाँ पे बात हो रही है कि अब तक कितनी जो है आपातकाल उद्घोषणाएं की जा चुकी हैं। तो देखिए फ्रेंड्स एक चीज़ मैं आपको और बता दूं कि राष्ट्रीय आपात, ठीक है, राष्ट्रीय आपात क्या होता है। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 352 में इसकी घोषणा जो है, इसकी घोषणा में बताया गया है कि किसी भी आधार पर राष्ट्रपति के द्वारा की जा सकती है, जैसे कि युद्ध हो गया, बाह्य आक्रमण हो गया, दूसरा तीसरा सशस्त्र विद्रोह पर। ठीक है, तो जो राष्ट्रीय आपात की जो घोषणा होती है ये राष्ट्रपति जी जो हैं वो मंत्रिमंडल की लिखित सिफारिश पर करता है और राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा को न्यायालय में प्रश्नगत किया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, अब एक चीज़ मैं आपको और बता दूं कि भारतीय संविधान को जो 44वां संशोधन था इसके द्वारा अनुच्छेद 352 के अधीन उद्घोषणा संपूर्ण भारत में या उसके किसी भाग में की जा सकती है। ठीक है, यानी कि फ्रेंड्स जहाँ पर आपको मतलब ये लगता है कि यहाँ पर खतरा है तो वहाँ पे क्या होगा, आपातकाल की घोषणा की जाती है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जो कह रहा है कि अब तक की गई आपात उद्घोषणाएं, तो अभी तक अनुच्छेद 352 का प्रयोग 3 बार किया जा चुका है। ठीक है फ्रेंड्स, कितनी बार किया जा चुका है? जो आपातकाल की घोषणा है फ्रेंड्स इसका जो है यूज़ 3 बार किया जा चुका है।
तो 3 उद्घोषणाओं में से संबंधित प्रमुख तत्व क्या क्या है। तो देखिए फ्रेंड्स, पहला यहाँ पे दिया गया है, पहली बार जो आपातकाल लगाई गई थी कब लगाई गई थी। तो पहला जो है फ्रेंड्स 26 अक्टूबर 1962 को आपात की घोषणा की गई थी और इसका कारण था कि सितंबर 1962 में चीन ने नेफा, ठीक है, चीन ने क्या किया था, नेफा क्षेत्र पर आक्रमण कर दिया था और इस क्षेत्र को अब अरुणाचल प्रदेश कहा जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, समझ में आया। यानी कि फ्रेंड्स यहाँ पे कह रहा है कि पहली बार जो आपातकाल की घोषणा की गई थी, ठीक है, तो उस टाइम पे क्या कब की गई थी, तो 26 अक्टूबर 1952 को। अगर आपके एग्जाम में पूछ रहे तो आप लोग जो है पढ़ लीजिएगा, ठीक है। तो घोषणा की गई थी और इसका कारण था कि सितंबर 1962 में चीन ने क्या किया था, नेफा क्षेत्र पर आक्रमण कर दिया था। ठीक है, सितंबर में इसने आक्रमण किया और अक्टूबर में क्या हुआ, आपातकाल जो है 26 अक्टूबर को आपातकाल जो है ये लागू कर दिया गया था। ठीक है, अब देखिए इस क्षेत्र को अब किस नाम से जाना जाता है, तो अरुणाचल प्रदेश के नाम से जाना जाता है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। अब देखिए हम सेकंड आपातकाल की घोषणा की बात करेंगे। आपात की दूसरी उद्घोषणा यानी कि दिसंबर 1971 में पाकिस्तान द्वारा भारत के विरुद्ध उद्घोषित युद्ध छेड़ने के कारण की गई थी। यह उद्घोषणा जो है फ्रेंड्स मार्च 1970 तक लागू रही। ठीक है, यानी कि फ्रेंड्स दिसंबर में लागू करने की जो है यहाँ पे की गई थी दूसरी उद्घोषणा जो है दिसंबर 1971 में पाकिस्तान द्वारा जो भारत के विरुद्ध उद्घोषित युद्ध को छोड़ने के कारण की गई थी और यह उद्घोषणा जो है फ्रेंड्स मार्च 1977 तक चली थी। ठीक है, अब देखिए सेकंड पॉइंट यहाँ पे तीसरा आपातकाल की घोषणा की हम बात कर रहे हैं। पहला आपको समझ में आ गया, पहला जो किया गया था वो चीन ने नेफा पर किया था जिसको अब अरुणाचल प्रदेश के नाम से जाना जाता है। दूसरा जो युद्ध हुआ था फ्रेंड्स वो पाकिस्तान और भारत के विरुद्ध हुआ था। अब देखिए तीसरा जो है आपात की तीसरी उद्घोषणा आंतरिक अशांति के आधार पर हुई थी जो कि 25 जून 1975 को की गई थी और यह उद्घोषणा जो है फ्रेंड्स 21 मार्च 1977 तक जो है को वापस ली गई थी। ठीक है, यानी कि फ्रेंड्स जून में स्टार्ट हुई थी 1975 में और ये जो उद्घोषणा है ये 21 मार्च 1977 को वापस ली गई थी। ठीक है, यहाँ तक सभी को समझ में आया। कोई डाउट है आपको तो आपको अगर कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं हमेशा। ठीक है, मैं हमेशा कहती हूँ कि आपकी क्लास चल रही तो आप क्लास में पूछ लिए, फिर बाद में आप पूछ सकते हैं। ओके, अब देखिए यहाँ पे आगे पॉइंट देखिए, आगे क्या कह रहा है। आगे कह रहा है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 352 के अनुसार राष्ट्रीय आपात यानी कि नेशनल इमरजेंसी की घोषणा जो है युद्ध, बाह्य आक्रमण अथवा सशस्त्र विद्रोही के आधार पर की जा सकती है। ठीक है फ्रेंड्स, यानी कि पहली तो आक्रमण कब की पहला जो है राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कब की जाती है, या फिर कोई युद्ध होने वाला हो, या फिर कोई बाह्य आक्रमण किया हो, या फिर कोई सशस्त्र विद्रोह के आधार पर की जा सकती है आपातकालीन की घोषणा। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे कह रहा है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत सरकार का दायित्व है कि वह बाह्य आक्रमण एवं आंतरिक अशांति से राज्य की रक्षा करे। तो ये फ्रेंड्स कहा गया है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 55 के अंतर्गत। ठीक है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद जो 355 है इसके अंतर्गत भारत सरकार का दायित्व है कि वह जो बाह्य आक्रमण या फिर आंतरिक जो अशांति है इससे राज्यों की क्या करे, वो रक्षा करे। ओके, समझ में आया यहाँ तक। अब देखिए इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम बात करें, नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे देखिए कह रहा है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है। यानी कि फ्रेंड्स किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 355 में यह बात कही गई है। ठीक है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 56 में जो है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 356 के अंतर्गत किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है। ओके, समझ में आया तक। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे कह रहा है कि भारत में वित्तीय आपातकाल की घोषणा अभी तक एक बार भी नहीं की गई है। ठीक है, तो फ्रेंड्स जो भारत में वित्तीय आपातकाल है इसकी घोषणा अभी तक नहीं की गई है। ठीक है, अब देखिए फ्रेंड्स जो आपको मैं एक एक चीज़ अभी आपको एक एक चीज़ समझाऊंगी। ठीक है, क्योंकि देखिए यहाँ पे जो आपातकाल की घोषणा यहाँ बता रहा है ना, देखिए यहाँ पे नीचे इसमें आपको समझाऊंगी। ठीक है, यहाँ पे जो चार्ट दिया है इसमें मैं आपको काफ़ी अच्छे से समझा के बताऊंगी। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि राष्ट्रपति जो हैं राष्ट्रपति मूल अधिकारों यानी कि अनुच्छेद 20 एवं 21 के आंतरिक के कार्यान्वयन को किस अनुच्छेद के अंतर्गत स्थगित कर सकता है। तो वो फ्रेंड्स कर सकता है अनुच्छेद 359। ठीक है,
नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है संसद द्वारा आपातकाल की घोषणा का अनुमोदन कितनी अवधि के अंतराल का होना चाहिए। तो कम से कम जो अवधि है फ्रेंड्स वो 1 माह की अवधि होनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 356 के अंतर्गत राष्ट्रपति शासन सर्वप्रथम किस राज्य में लागू किया गया था। तो सर्वप्रथम जो फ्रेंड्स है वो पंजाब राज्य में लागू किया गया था, ठीक है। यानी कि भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 356 है यानी कि राष्ट्रपति शासन जो है वो लागू किया गया था सबसे पहले कहाँ पे, तो पंजाब में लागू किया गया था, ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है कि राष्ट्रीय आपातकाल में लोकसभा की अवधि जो है यह आपातकाल की समाप्ति तक बढ़ाई जा सकती है, लेकिन एक बार में केवल 1 वर्ष ही बढ़ाई जा सकती है, ठीक है। यानी कि फ्रेंड्स में यहाँ पे कहा जा रहा है कि जो आपातकाल की जब घोषणा की जाती है, राष्ट्रीय आपातकाल में जब लोकसभा की जो अवधि है वो आपातकाल समाप्ति तक बढ़ाई जा सकती है, लेकिन एक बार में कितने वर्ष तक, केवल 1 वर्ष तक ही बढ़ाई जा सकती है। ओके, समझ में आया तक। अब देखिए मैं आपको बोली हूँ यहाँ पे चार्ट समझाने के लिए, तो चार्ट देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे चार्ट कितने अच्छे से दिया गया है, एक एक चीज़ों को आप समझते हुए चलिएगा। देखिए यहाँ पे कह रहा है आपातकाल के प्रकार एवं प्रभाव। तो जैसा कि मैंने भी आपको स्टार्टिंग में बताया कि आपातकाल के जो प्रकार है कितने हैं, 3 हैं। कौन कौन सा? पहला राष्ट्रीय आपातकाल, दूसरा राज्य आपातकाल, तीसरा क्या है, वित्तीय आपातकाल, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले हम बात करेंगे अनुच्छेद 352 की। तो अनुच्छेद 352 में जो है फ्रेंड्स यहाँ पे दिया गया है पहला पॉइंट कि राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान संघ और राज्यों के मध्य शक्ति का विभाजन समाप्त हो जाता है और संघ राज्य सूची के विषय पर भी विधि का निर्माण कर सकती है, ठीक है। संघ राज्य सूची पर विधि का क्या कर सकती है, वो निर्माण आज के समय जब राज्य सरकार निलंबित तो नहीं की जाती अपितु वह संघ की कार्यपालिका के पूर्व क्या किया जा सकता है, नियंत्रण में आ जाती है, ठीक है। और इसके बाद अगर हम और बात करें कि जो राष्ट्रपति होते हैं, ठीक है, यानी कि यहाँ पे कह रहा है ना कि भारत की संघात्मक प्रणाली एकात्मक रूप से कार्य करने लगती है और अब तक राष्ट्रीय आपात का प्रयोग 3 बार किया गया है, ठीक है। यानी कि फ्रेंड्स जो राष्ट्रपति जो होते हैं इनके द्वारा की गई आपात की जो घोषणा होती है वो 1 माह तक प्रवर्तक में रहती है और यदि इस दौरान इसे संसद के 2/3 बहुमत से अनुमोदित करवा लिया जाता है तो वह 6 माह तक प्रवर्तक में रहती है, ठीक है। और संसद इसे क्या करता है, पुनः एक बार में 6 महीने तक बढ़ा सकती है, ठीक है फ्रेंड्स। एक बार में कितने महीने तक बढ़ा सकती है, 6 महीने तक बढ़ाई जा सकती है, ओके। अब देखिए इसके बाद हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे देखिए कह रहा है फ्रेंड्स, यदि आपात की उद्घोषणा तब तक की जाती है जब तक लोकसभा का विघटन हो गया हो या फिर लोकसभा का विघटन 1 मास में के अंतर्गत आपात उद्घोषणा का अनुमोदन किए बिना हो जाता है। तो आपात उद्घोषणा जो है वो लोकसभा की प्रथम बैठक की तारीख 30 दिन के अंदर अनुमोदित होनी चाहिए, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे कह रहा है अनुच्छेद 356 यानी कि राज्य आपातकाल, ठीक है। राज्य आपातकाल क्या होता है, तो देखिए फ्रेंड्स राज्य आपातकाल क्या होता है, तो राष्ट्रपति, ठीक है, राष्ट्रपति जो हैं वो शासन में राज्य विधानसभाएं भंग कर दी जाती हैं और शक्तियों का विभाजन भी समाप्त हो जाता है। नेक्स्ट कह रहा है भारत को शासन प्रणाली यानी कि एकात्मक स्वरूप ग्रहण कर लेती है। नेक्स्ट पॉइंट में कह रहा है कि अब तक राष्ट्रपति जो हैं वो शासन का प्रयोग 120 से अधिक बार किया जा चुका है, ठीक है। यानी कि अब तक राष्ट्रपति शासन का जो प्रयोग है वो 120 बार किया जा चुका है, ठीक है। ये फ्रेंड्स आपका बताया जा रहा है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 356 के बारे में, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हम बात करेंगे नेक्स्ट पॉइंट देखिए क्या कह रहा है। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे आपका है अनुच्छेद 360 यानी कि वित्तीय आपातकाल, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए कह रहा है कि वित्तीय आपातकाल में संघ और राज्यों के मध्य करों का विभाजन स्थगित कर दिया जाता है। सेकंड पॉइंट कह रहा है कि संघ एवं राज्य के अधीन जो कार्यरत सभी व्यक्तियों के जो वेतन एवं भत्तों में कटौती की जा सकती है और इसके अंतर्गत उच्चतम एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों में भी शामिल हैं, ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है वित्तीय आपात का प्रयोग जो है अब तक एक बार भी नहीं किया गया है, ठीक है।
यहाँ तक आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा। अगर किसी को कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं, ठीक है। यानी कि फ्रेंड्स आपका जो अनुच्छेद 360 है, यहाँ पे कहा जा रहा है कि जब वित्तीय आपातकाल लगती है तो उस टाइम पे जो आपके संघ एवं राज्य के अधीन जितने भी कार्यरत सदस्य हैं उनके वेतन और भत्तों में कटौती की जा सकती है। और यहाँ तक जो उच्चतम और उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश हैं उनके भी जो है वेतन भत्ते पेंशन में कटौती की जा सकती है। और वित्तीय आपातकाल में संघ और राज्यों के मध्य जितने भी करों का विभाजन है वो भी स्थगित कर दिया जा सकता है। समझ में आया यहाँ तक? तो ये जो है आपका अनुच्छेद 360 यानी कि वित्तीय आपातकाल, ये अभी तक भारत में एक बार भी नहीं लगाया गया है, ठीक है। अब मूल संविधान में आपात की उद्घोषणा में सशस्त्र विद्रोह के साथ पर आंतरिक अशांति का उल्लेख था, ठीक है। अब देखिए फ्रेंड्स, इसके बाद मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहूँगी कि आपातकाल की उद्घोषणा के क्या क्या प्रभाव होते हैं, ठीक है। तो सभी लोग ध्यान से सुनिए और सभी से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिए, ठीक है। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे कह रहा है आपातकाल की उद्घोषणा के प्रभाव, यानी कि यहाँ पे देखिए कह रहा है जब कभी संविधान के अनुच्छेद 352 के अंतर्गत आपातकाल की उद्घोषणा होती है तो इसके ये प्रभाव होते हैं। तो कौन कौन से प्रभाव होते हैं देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे बताया जा रहा है। पहला प्रभाव यहाँ पे देखा गया है कि राज्य की जो कार्यपालिका शक्ति होती है वो संघीय कार्यपालिका के अधीन हो जाती है, ठीक है। इसके बाद सेकंड पॉइंट में कह रहा है कि संसद की विधायी शक्ति जो है वो राज्य सूची के संबंध विषयों तथा विस्तृत हो जाती है। अर्थात हम कह सकते हैं कि संसद को राज्य सूची में वर्णित विषयों पर कानून बनाने का अधिकार जो है प्राप्त हो जाता है। अतः केंद्र तथा राज्यों के मध्य जो विधायी शक्तियों के सामान्य वितरण का निलंबन हो जाता है। यद्यपि हम कह सकते हैं कि राज्य विधायिका निलंबित नहीं होती है, ठीक है। संक्षेप में अगर हम बात करें तो संविधान जो है फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स कह रहा है संघीय की जगह जो है एकात्मक हो जाती है। संसद द्वारा आपातकाल में राज्य के विषयों पर बनाए गए कानून जो हैं वो आपातकाल की समाप्ति के बाद 6 माह तक प्रभावी रहते हैं, ठीक है। इसके बाद देखिए थर्ड पॉइंट कह रहा है जब राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा लागू हो तब राष्ट्रपति जो होते हैं वो केंद्र तथा राज्यों के मध्य करों के संवैधानिक वितरण को संशोधित कर सकता है। और इसका तात्पर्य यह है कि राष्ट्रपति जो होते हैं, राष्ट्रपति केंद्र से राज्यों को दिए जाने वाले धन वित्त को कम अथवा समाप्त कर सकता है। ऐसे संशोधन उस वित्त वर्ष की समाप्ति तक जारी रहते हैं जिससे आपातकाल समाप्त हो जाता है, ठीक है। जिससे क्या होता है फ्रेंड्स, आपातकाल जो है वो समाप्त हो जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए कह रहा है फोर्थ पॉइंट में देखिए फ्रेंड्स कह रहा है फोर्थ पॉइंट में देखिए यहाँ पे कह रहा है कि राष्ट्रीय आपातकाल की जो स्थिति में लोकसभा का कार्यकाल इसके सामान्य कार्यकाल यानी कि 5 वर्ष से आगे संसद द्वारा विधि मानकर एक समय में 1 वर्ष के लिए कितने भी समय तक बढ़ाया जा सकता है, किंतु यह विस्तार जो है वो आपातकाल की समाप्ति के बाद 6 माह से ज़्यादा नहीं हो सकता, ठीक है। अब यहाँ देखिए एग्जाम्पल में कह रहा है, एग्जाम्पल के लिए 5वीं लोकसभा यानी कि 1971 से 1977 का कार्यकाल जो है वो 2 बार एक समय में 1 वर्ष के लिए बढ़ाया गया था, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स बात हो रही है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 358 और अनुच्छेद 359 यानी कि राष्ट्रीय आपातकाल में मूल अधिकार पर प्रभाव का वर्णन करते हैं। इसमें कह रहा है कि अनुच्छेद 358 और अनुच्छेद 19 द्वारा दिए गए मूल अधिकारों के निलंबन से संबंधित है, जबकि अनुच्छेद 359 अन्य मूल अधिकारों से निलंबित होती है, ठीक है। निलंबित से क्या है, संबंधित है। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। और इसके आगे देखिए यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स दिया गया है, ध्यान से सभी लोग समझिए। देखिए यहाँ पे कह रहा है अनुच्छेद 358 के अनुसार जब राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा की जाती है तब अनुच्छेद 19 द्वारा प्रदत्त 6 मूल अधिकार स्वतः ही निलंबित हो जाते हैं। अगर हम इसको दूसरे शब्दों में कहें तो राज्य जो है, राज्य अनुच्छेद 19 द्वारा प्रदत्त 6 मूल अधिकारों को कम करने अथवा हटाने के लिए कानून बना सकती है, ठीक है। अथवा अगर हम बात करें कोई
अथवा कोई कार्यकारी निर्णय ले सकता है। ऐसे किसी कानून अथवा कार्य को इस आधार पर कि यह अनुच्छेद 19 द्वारा प्रदत्त 6 मूल अधिकारों का उल्लंघन है। ठीक है, तो फ्रेंड्स इस प्रकार से सभी चीज़ें जो है समझाई गई हैं, बताई गई हैं। अगर आपको इसमें से कहीं कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने आपको जो है आज की क्लास में 3 वित्तीय आपातकाल घोषणा के बारे में बताया। ठीक है, तो इस प्रकार से मैंने आपको 3 आपातकाल घोषणा के बारे में बताया। कौन कौन से आपातकाल घोषणा? पहला राष्ट्रीय आपातकाल घोषणा, दूसरा राज्य आपातकाल, तीसरा वित्तीय आपातकाल। ठीक है, तो आई होप आप सभी को सभी चीज़ें जो है समझ में आ गई होंगी। देखिए आपातकाल जो है मैंने आपको राष्ट्रीय आपातकाल मैंने आपको बताया, इसका जो यूज़ है 3 बार किया जा चुका है। और राज्य आपातकाल का भी यूज़ जो है फ्रेंड्स अभी तक नहीं, सॉरी फ्रेंड्स, यहाँ पे जो वित्तीय आपातकाल मैंने बताया है, ये वित्तीय आपातकाल का जो यूज़ है वो अभी तक नहीं किया गया है। ठीक है, एक बार भी अभी तक नहीं किया गया है। और कल की क्लास में फ्रेंड्स मैं आपको बताने वाली हूँ वित्त आयोग, ठीक है, फाइनेंस कमीशन के बारे में आपको बताऊंगी। आयोग आप सभी को समझ में आई होगी। अगर किसी को कहीं से डाउट हो तो कमेंट करें। कल की क्लास में बताऊंगी संरचना किस प्रकार से है, उसके अध्यक्ष कौन होते हैं और सार्वजनिक कार्यों का अनुभव रखने वाला व्यक्ति कौन होता है। ठीक है, भारत के वित्त आयोग कौन कौन से, पहला आयोग कौन सा था, और 16वां आयोग यानी कि 2023 में जो है 16वां आयोग, जिसके अध्यक्ष कौन है, अरविंद पनगड़िया हैं। ठीक है, जिनकी जो नियुक्ति है फ्रेंड्स, अनुशंसा वर्ष इनका कौन सा है, 1 अप्रैल 2026 से 5 वर्ष तक हो रहेगा उनका। ठीक है, और अभी तक जो है फ्रेंड्स आपको जो क्लास मैंने पढ़ाई है समझ में आई है तो अच्छी बात है। अगर कहीं किसी को कोई डाउट है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। और कल की क्लास में मैं फ्रेंड्स आपको बता रही हूँ कि कल की क्लास में वित्त आयोग पढ़ाऊँगी, उसके बाद जो आपकी नेक्स्ट क्लास रहेगी उसमें मैं आपको नीति आयोग पढ़ाऊँगी। उसके बाद फ्रेंड्स ऐसे ही आपकी सारी क्लासेस चलती रहेंगी। और सभी से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर दीजिए, जो है शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट क्लास में।